मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट मैथ से प्रश्नावली 8.4 का MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं और यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हर MVVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, मैट्रिक और इंटर का सबसे पहले उनका स्क्रीन पर प्राप्त हो। तो आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, अर्थात 8.4 का MVVI प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहला हल, सोल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में बिहार बोर्ड के एग्जाम में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.4 से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नो डैट। इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट का मतलब हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हमने यह क्यों लिखा? क्योंकि हमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए हमने इस सूत्र को लिखा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 और यह माइनस में बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा, अर्थात कॉट स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ? इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ? चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ करके लिखेंगे। अब ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है? बराबर के दाएं बगल तो रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉसेक ए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वाह, इतनी बातें आपको तो समझ में आ गई है। आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमें कॉस ए का मान कितना मिला? तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। यह कैसे हुआ समझ में आ गया? हमने सबसे पहले क्या लिखा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हमने क्यों यह फॉर्मूला लिखा? क्योंकि हमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए हमने क्या लिखा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस है, बराबर के दाएं बगल जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या हुआ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है, बराबर के दाएं बगल जाएगा तो क्या होगा? रूट होगा, इसलिए क्या होगा? कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए हमें क्या मिला? कॉसेक ए बराबर क्या मिला? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि अब इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं नाउ को हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब क्या हमको निकालना है? तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर, तो साइन ए किस पदों में? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो 1 बाई कॉसेक ए होता है। आपको पता है, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर ए है तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा? 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 1 बाई, अब कॉसेक ए, तो आपको पता है कि कॉसेक ए का मान कितना आया है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया है। तो कॉसेक ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि यह साइन ए बराबर क्या मिला हमको? 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए हमारा पहला आंसर एक मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या ज्ञात करना था? तो आपने देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना था? हमने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है? सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग सेक ए का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे कि अब सेक ए बराबर अब हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ऐसा पढ़ें सूत्र,
आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। यस, तब सेक होगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 हो गया प्लस 10, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा होता है। पढ़े ऐसा सूत्र, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। तो थीटा का बराबर क्या है, ए है, तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉट ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई कैसे हुआ। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। पढ़े ऐसा सूत्र, पढ़े हैं जी, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए हम यहाँ पे सूत्र दिखा देते हैं। यह सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। ठीक है, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है सूत्र की फॉर्मूला। आप त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या 1 प्लस अब टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा हो गया। तो थीटा के ऊपर ए है तो ए लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बट्टा का जोड़ दिखाई दे रहा है। तो बट्टा का जोड़ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टा क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यह सभी देखिए मान कॉट के रूप में व्यक्त हो गया, क्योंकि हमको सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को किस रूप में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर अर्थात कॉट ए कई बार, 2 बार, कॉट ए गुने कॉट ए, तो स्क्वायर रूट में है तो वो क्या होगा कॉट बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिला, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा कॉट ए, अर्थात सेक ए बराबर हमें क्या मिला, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा कॉट ए। लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए सेक ए बराबर हमें क्या मिला, तो हमें मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई, यह क्या हो गया आंसर। उसके बाद हमको क्या मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमको क्या मान ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है साइन ए का मान निकल गया, सेक ए का मान निकल गया और टेन ए। तो अब हम किसका मान ज्ञात करना है, टेन ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब लिखेंगे तथा किसका मान ज्ञात करेंगे, 10 का मान ज्ञात करेंगे ना, तथा लिखेंगे 10 ए बराबर। तो आपको पता है कि 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट ए हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि 1 बाई कॉट ए कैसे हो गया, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा होता है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दिए। ठीक है, और हमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, तो इस तरह से हमारे सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर हमें क्या मिला 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उस तरह यहाँ पे क्या है, सेक ए है तो सेक ए बराबर हमें क्या मिला, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा कॉट ए मिला। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर लिख दिए हैं। उस तरह 10 ए बराबर हमें क्या मिला 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से हमें त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हल लिखते हैं या इंग्लिश में लोग सोल्यूशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड है, आप जरूर इसको लिखिएगा। उसके बाद लिखते हैं कि हम जानते हैं कि नहीं, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। ठीक है,
अब cos a इंटू sec a बराबर 1 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें किस पद में व्यक्त करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किस पद में व्यक्त करना है, तो सेक एक पद में व्यक्त करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को सेक एक पदों में व्यक्त करना है तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसा सूत्र लगाएं, हम लोग यहाँ पे कौन सा ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग करें कि वह सेक मान दे, हमें सेक का मान हमें प्राप्त हो। इसलिए हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं कि cos a इंटू सेक ए बराबर क्या, 1। इतनी बातें समझ में आ गई बाबू, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हमें क्या लिखना है, cos a इंटू सेक ए बराबर 1। आप लोग पढ़े होंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो थीटा के जगह पर a है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेक एक पदों में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करना है। तो cos a इंटू सेक ए बराबर 1 मिला, इसलिए हमें क्या निकलेगा, हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि cos a बराबर क्या मिला, 1 बाई सेक a, यानी cos a का मान हमें क्या मिला, 1 बाई सेक a। चलिए, एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान हमें प्राप्त हो गया सेक a के पदों में, अर्थात cos a बराबर 1 बाई सेक a। ठीक है, तो आगे दूसरे निष्पत्ति की ओर। तो अब हम लोग साइन a का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे नाउ माने अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि थीटा के जगह पर यहाँ पे ए है तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर हमें क्या मिला, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगा। ठीक है, तो आते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए है तो आपने क्या पढ़ा है कि cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा पढ़ा है ना जी। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, और यहाँ पर मिला भी है, आपको प्राप्त भी है, cos a बराबर 1 बाई सेक है। तो हम लोग cos a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई कि स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है रूट अंडर में, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। कॉस ए बराबर 1 बाई सेक है और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए और -1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब कैसे हुआ, तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, बटा का घटाव बनाए हैं। तो ठीक है, ये सभी रूट में है, ये सभी क्या है, रूट में है। आप ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है, रूट में है पूरा वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिला, तो सेक स्क्वायर ए -1 बटा अब ये स्क्वायर में है तो सेक एक कै गो है, तो 2 गो है, तो सेक एक गुना सेक है तो एगो सेक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गए। अब सेक ए जो है हमें क्या मिला कि साइन ए का मान क्या मिला, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक है। हमको क्या ज्ञात करना था, साइन ए का मान जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। आपको पता ही है हमें क्या ज्ञात करना था कि साइन ए का मान सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हमें साइन ए का मान क्या मिला, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए मिल गया जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए साइन ए बराबर √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो साइन का मान भी हमें ज्ञात हो गया, कॉस ए का भी मान ज्ञात हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम tan a का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं, देखेंगे कि अब tan a बराबर तो साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन ए बटा कॉस से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। tan a बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस से होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वल करते हैं। अब साइन ए, तो साइन ए का मान कितना आपको मिला है, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए मिला है। ये बात तो समझ में आ गई ना। साइन ए का मान हमको कितना मिला है, हमको मिला है सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए बटा कॉस ए। तो कॉस ए का मान कितना मिला है, कॉस ए का मान कितना मिला है, तो देखिए कॉस ए का मान कितना मिला है हमको, तो 1 बाई सेक ए मिला है। ये बातें समझ में आ गई। कॉस ए का मान कितना मिला है,
1/sec a मिला है। ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पे cos a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos a की जगह पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/sec a लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह किस रूप में आ गया, ये जो मान अभी हम प्राप्त हुआ ये किस रूप में आ गया, तो भिन्न के भाग के रूप में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a गुना, ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ए कहाँ जाएगा, नीचे। तो सेक ए से सेक ए कट गया, बराबर हमें क्या मिला, तो हमें मिला रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। इतनी बातें समझ में आ गई। अर्थात tan a का मान क्या मिला हमें, अगर कोई पूछे कि tan a का मान क्या मिला, तो इसलिए हमें tan a बराबर क्या मिला जी, tan a बराबर हमें क्या मिला, तो tan a बराबर हमें मिला रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें साइन a का मान निकल गया, tan a का भी मान निकल गया, और cos a का भी मान निकल गया। अब किसका बाकी है, तो cot a का मान बाकी है, यही ना बाकी है। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब क्या, किसका मान ज्ञात करना है, cot a का मान ज्ञात करना है। तो अब cot a बराबर, अब cot a बराबर, तो अब cot a बराबर क्या होगा, cot a बराबर क्या होगा, तो आपने पढ़ा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो tan a लिखेंगे, थीटा के जगह पर a है तो a लिखेंगे। तो cot a बराबर क्या हुआ, 1/tan a बराबर, तो 1/tan a। तो tan a का मान कितना आया है, तो tan a का मान आया है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 आया है। ये बातें समझ में आ गई, कितना आया है, तो tan a का मान, सॉरी cot a का मान कितना आया है, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 आया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यह समझ में आया कैसे हुआ, cot a बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी cot a बराबर 1/tan a। तो tan a, तो 1/tan a का मान आपने कितना प्राप्त किया है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हम लोग tan a के जगह क्या रख दिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख दिए। तो इसलिए cot a बराबर हमें क्या मिला, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। यह तुम्हारा क्या हो गया, cot a का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब किसका मान बाकी है, तो अब हमें सेक का मान करना है। चलिए बढ़ते हैं, सेक a का मान अब ज्ञात करते हैं। ये हम लोग अब क्या करेंगे, cosec a का मान ज्ञात करेंगे। तो cosec a, तो cosec a बराबर क्या होगा, तो 1/sin a, आपने पढ़ा है cosec a बराबर क्या होता है, 1/sin a होता है, बराबर, तो 1/, ठीक है। अब sin a का मान हम लोग को कितना मिला था, तो आपको ज्ञात है कि sin a का मान कितना मिला था, तो हम लोग ज्ञात किए थे कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 अब बटा सेक a, हम लोग यही ना ज्ञात किए थे जी। sin a का मान नहीं समझ में आया हमें, चलिए तो हमने आपको समझाया था कि sin a का मान हमको कितना मिला था, हमने आपको बताया था ना कि sin a का मान कितना मिला था, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a। ठीक है, कैसे मिला था, तो देखिए यहाँ पे समझिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मिला था। हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग साइन a बराबर क्या ज्ञात किए हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a ज्ञात किए हैं, ज्ञात किए हैं ना जी। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि cos a बराबर 1/sin a बराबर क्या हुआ, 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a, यानी sin a का हमें जो मान प्राप्त हुआ था वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा रूट अंडर क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यह क्या होगा, cos a का मान हो जाएगा, अर्थात cos a के बराबर आपको क्या मिला, सेक a बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। यह इतनी बातें समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए cosec a बराबर क्या मिला हमको, तो सेक a बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या ज्ञात किया, हमने सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान जो है सेक एक पदों में व्यक्त किया। प्रश्न यही कह रहा था ना, प्रश्न क्या कर रहा था, 2 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे समझिए, प्रश्न 2 कह रहा था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा हल, वी नो डेट, पुनः समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइए ध्यान से। वी नो डेट cos a इंटू सेक ए बराबर 1। क्यों किया cos a इंटू सेक ए बराबर 1, क्योंकि हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुनिष्पत्तियों को
किस रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ये बातें समझ में आ गई। इसलिए हमने क्या लिखा कि cos a इंटू सेक ए बराबर 1। cos a बराबर क्या होगा, अब यह गुना में बराबर की जगह क्या होगा, भाग में होगा। तो अर्थात क्या मिला, cos a बराबर 1 बाई सेक ए, अर्थात cos a का मान आपको किस रूप में मिला, 1 बाई सेक ए के रूप में मिल गया। अर्थात पहला मान ज्ञात हो गया। उसके बाद नाउ मैंने अब किसका मान ज्ञात करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है ऐसा सूत्र, ठीक है। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको त्रिकोणमिति का मैथ बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि वर्ग 10 क्लास में बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 15 में 15 नंबर मिले, तो आप जो है सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का सूत्र ज्ञात करें, याद रखें, तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप 15 में 15 नंबर उठा सकते हैं त्रिकोणमिति का। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को त्रिकोणमिति का सूत्र याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो आप जो है जरूर याद कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है, यानी cos a है तो 1 बाई सेक है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बटा घटाव बनाया। तो सेक स्क्वायर में 1 से गुना किया, सेक स्क्वायर a मिला, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 बटा सेक स्क्वायर है। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे बटा घटाव बना हुआ है। चलिए अब क्या होगा, अब रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 है। अब क्या है, यह वर्ग में है तो एगो बाहर निकलेगा, क्योंकि आप वर्गमूल बनाए हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जब एक ही संख्या 2 बार होती है तो रूट से एक संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, अर्थात सेक कई बार है, 2 बार है, इसलिए हमने से एक सेक क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। इसलिए हमें क्या मिला, साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए मिला। तो साइन ए का मान कितना हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखें, अब टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए का मान कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक है, और कॉस ए का मान कितना है, तो 1 बाई सेक है। अब ये किस रूप में है, तो भिन्न के भाग के रूप में है। तो आपने पढ़ा है कि जब भिन्न का भाग बनाते हैं तो क्या होता है, दाएं वाला जो अंक होता है ऊपर का नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक है, अब ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला जो कहाँ जाएगा, नीचे। तो सेक है से सेक है कट गया, तो क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला। इसलिए 10 ए बराबर हमें क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात 10 ए का भी मान सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बाई 10 थीटा होता है, अर्थात कॉट ए बराबर 1 बाई 10 ए होता है, बराबर 1 बाई, अब 10 ए, तो 10 ए का मान हमें क्या मिला है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला है। इसलिए हमने 10 ए की जगह पर क्या रखा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रखा। अर्थात कॉट ए का भी मान सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अर्थात कॉट ए बराबर हमें क्या मिला, 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अब कॉसेक ए का मान ज्ञात किए हैं। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 बाई साइन ए होता है, और 1 बाई, अब साइन ए की जगह पर हमें क्या मिला है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। अर्थात हम लोग साइन ए का मान हम लोग इतना ज्ञात किए थे। तो कॉस ए बराबर 1 बाई साइन ए होता है, तो साइन ए का जो हमें मान मालूम था, हम उसी मान को यहाँ पे लिख दिए हैं। इतनी बातें समझ में आ गई है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब सेक ए को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, क्योंकि यह किस रूप में है, भिन्न के भाग के रूप में है। तो पढ़े भिन्न का भाग, चलिए समझ में आता होगा आपको, आशा करते हैं। सेक है, तो सेक है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अर्थात हमें कॉस ए का मान क्या मिला, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिला, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 भी आपको समझ में आ गया है।